सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री पार्ट 4 यानी एनसीईआरटी क्लास 7 का। आज इसमें दिल्ली सल्तनत में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से गुलाम वंश का थोड़ा चर्चा करेंगे, उसके बाद खिलजी वंश और तुगलक वंश और सैयद वंश का चर्चा करेंगे। 30 प्रश्न है, यानी 30 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी प्रश्न को अब हम लोग डिटेल में व्याख्या करते जाएंगे। और यह करीब करीब आधा घंटा का वीडियो होगा, लेकिन यह आपको ऑफलाइन क्लास 1.5 घंटा, करीब 1.5 घंटा मेहनत करते हैं उतना मटेरियल आपको यहाँ से मिलने वाला है। और इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जेटेट, सीटेट या फिर रेलवे एसएससी का भी तैयारी करते हैं, जेपीएससी का भी तैयारी करते हैं, तो यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कहता है, आसान सा प्रश्न है, कहता है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? यानी रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी बेटी थी? पहला ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश का, दूसरा आराम शाह, तीसरा रुकनुद्दीन फिरोज और चौथा ऑप्शन दिया है अल्तुनिया। तो इसका आंसर जो होगा, रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान जो थी दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका थी। ये कितना बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अंतिम महिला शासिका थी। उसने 1236 से 1240 यानी करीब करीब 4 साल इन्होंने शासन किया। उसने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों के जैसा वस्त्र धारण करने लगा, जैसे कबा यानी कुर्ता और कुलाह यानी पगड़ी पहनकर वह अपने दरबार में जाने लगी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनेंगे। ऑप्शन पहला दिया है तुर्कों का, दूसरा अफगानों का, तीसरा मंगोलों का और चौथा अरबों का। तो यहाँ पर इसका जो सत्ता में हटाने में इसका योगदान जो था, इसका आंसर होगा पहला ही, यानी तुर्कों का था। थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी रजिया जो थी, रजिया तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि यह एकमात्र महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की और जनता के द्वारा चुनी गई थी। तो रजिया ने मलिक याकूत को सहना ए आखुर यानी अश्व सेना का प्रधान नियुक्त की थी और उसी से अश्व माने घोड़े पर सवार होने की वो विद्या सीख रही थी और इसी क्रम में उससे प्रेम हो गया। ऐसा माना जाता है कि उनसे उसका प्रेम हो गया, जिससे तुर्कों को खलने लगा, ठीक है। यानी मलिक एतगिन इख्तियारुद्दीन तथा मलिक अल्तुनिया नामक 2 सरदार जो थे, रजिया को गद्दी से हटाने का षड्यंत्र रचा था, ठीक है। यानी रजिया जो थी यह एक योग्य शासिका थी, लेकिन एक वर्ग ये भी कहता है कि जैसे कहता है कि सामंतों का कुछ वर्ग जो था ना, पुरुष प्रधान समाज में एक महिला शासिका की सत्ता के आगे सिर झुकाने को तैयार नहीं थे। दूसरी ओर उलेमा के मतानुसार इस्लाम में महिला को सुल्तान का पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। कुछ इतिहासकार तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षा को ही रजिया की असफलता का कारण मानते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो होगा तुर्कों का, यानी तुर्क ही इसको हटाने का षड्यंत्र रचे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस सल्तनत कालीन शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति। ऑप्शन पहला दिया है आराम शाह, दूसरा रुकनुद्दीन फिरोज, तीसरा बलवन और चौथा रजिया सुल्तान, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बलवन। यानी बलवन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए, यानी अपनी प्रतिष्ठा को और ज़्यादा स्थापित करने के लिए, अपने विरोधियों के दमन के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। उसने चालीसा दल का दमन किया। वह निरंकुश राजस्व के सिद्धांत पर विश्वास रखता था, यानी निरंकुश राजस्व के सिद्धांत पर विश्वास रखता था। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अनुसार सुल्तान जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गुलाम वंश के किस शासक ने नौरोज उत्सव मनाना शुरू किया? ठीक है, नौरोज उत्सव मनाना शुरू किया। तो ऑप्शन पहला दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा बलबन और चौथा दिया है रुकनुद्दीन। तो इसका आंसर जो होगा
यानी तीसरा यानी बलवन होगा। यानी नौरोज जिसको नौरोज भी कहा जाता है का शाब्दिक अर्थ नया दिन होता है ना। नौरोज जो है उसका शाब्दिक अर्थ ये भी इम्पोर्टेंट है, नया दिन होता है। यानी ईरानी नव वर्ष का नाम है। यह क्या है? ईरानी नव वर्ष का नाम है जिसे फारसी में नया साल कहा जाता है। ठीक है, इसे ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। यह मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है। प्रकृति यानी नौरोज क्या है? एक प्रकृति प्रेम का उत्सव है। प्रकृति का उदय, प्रफुल्लता, ताजगी, हरियाली और उत्साह का मनोरम दृश्य पेश करता है। यानी यह जो है और यह जो नौरोज को प्रथा जो था यह बलवन के द्वारा मनाया जाने लगा, यानी शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बलवन ने केंद्रीय सैन्य विभाग का गठन किया जिसका क्या नाम था? यानी बलवन जो था केंद्रीय सैन्य विभाग का गठन किया था जिसका क्या नाम दिया था? पहला दिया है दीवान ए अज, दूसरा है दीवान ए फाजिल, तीसरा है दीवान ए मर्ज और चौथा ऑप्शन दिया है दीवान ए सैन्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो नाम होगा पहला ही ऑप्शन इसका आंसर होगा, यानी दीवान ए अज। यानी बलवन ने केंद्रीय सैन्य विभाग का जो गठन किया था उसका नाम था दीवान ए अज। एक और इम्पॉर्टेंट लाइन इसमें ध्यान रखिएगा कि इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, यानी बलवन जो था अपने नाम का सिक्का चलवाया था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि बलवन ने राज दरबार में खाली जगह दिया हुआ है एवं फिर खाली जगह दिया हुआ है नामक 2 ईरानी प्रथा की शुरुआत किया था। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी कौन सी 2 ईरानी प्रथा का शुरुआत किया था? पहला ऑप्शन दिया है सिजदा और फिजदा, दूसरा ऑप्शन दिया है सिजदा और पैबोस, तीसरा ऑप्शन दिया है पैबोस और राजस्व और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा यानी दूसरा, यानी सिजदा और पैबोस। थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। सिजदा का अर्थ जो होता है लेट कर नमस्कार करना, यानी राजा को जो था उसका जो सम्राट था उसको लेट कर नमस्कार करना, और पैबोस का अर्थ जो होता है पाँव का चुंबन लेना, यानी लेट को नमस्कार करिए और उसके पाँव को चुंबन लेना है। यह प्रथा इसने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 करते हैं। अब हम लोग चलते हैं खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? आसान सा प्रश्न है लेकिन बहुत बार पूछा है ये। पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन दिया है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और तीसरा ऑप्शन दिया है मलिक काफूर, चौथा ऑप्शन दिया है शिहाबुद्दीन उमर खिलजी। तो इसका आंसर होगा दूसरा, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर होगा, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज खिलजी थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जिसने सत्ता पर अधिकार करने के बाद जलालुद्दीन की पदवी जो है धारण की थी। ठीक है, इसने 1290 से 1296 यानी 6 साल तक शासन किया। खिलजी शासकों के समय दिल्ली सल्तनत का चरम विकास हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, यानी खिलजी शासकों के समय जो था ना दिल्ली सल्तनत का विकास जो होता है चरम पर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न कहता है कि फिरोज खिलजी के शासनकाल में सिद्दी मौला सूफी संत कहाँ से आया था? यानी खिलजी जो फिरोज खिलजी के शासनकाल में सिद्दी मौला सूफी संत था जो कहाँ से आया था? ऑप्शन पहला दिया है फारस से, दूसरा ईरान से, तीसरा गजनी से और चौथा अफगानिस्तान से। तो इसका आंसर जो होगा यानी ईरान से, यानी फिरोज खिलजी के शासनकाल में सिद्दी मौला सूफी संत जो था वह ईरान से आया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन देहलवी इसके मुख्य दरबारी कवि थे, यानी फिरोज खिलजी के ये 2 जो थे अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी, ये इनके दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न कहता है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था?
यानी अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? पहला इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन दिया है फिरोज तुगलक। ठीक है, तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण करवाया था वह अलाउद्दीन खिलजी करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न कहता है कि अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? यानी अभी जो है निम्न में किसका मुख्य द्वार है? पहला है जमात खाना मस्जिद, सीरी, तीसरा है कुतुब मीनार और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अलाई दरवाज़ा है ना, अभी जो होता है ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। यानी फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन की सेना में जो होता है 4,75,000 सैनिक थे। 4,75,000 सैनिक थे जो 1000, 100 एवं 10 की टुकड़ी में बटे थे। 1000 का एक टुकड़ी था, 100 का एक टुकड़ी था और 10 की एक टुकड़ी में बटे थे, जिसके प्रमुख को क्रमशः खान, यानी 1000 सैनिक का जो टुकड़ी का प्रधान को खान और 100 के टुकड़ी को प्रधान को मलिक और 10 की टुकड़ी जो था 10 के जो ग्रुप में था उसके प्रधान को सिपह सलार आदि कहा जाता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से उसने अपना अस्थाई सेना रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यानी किस दिल्ली सल्तनत कालीन शासक के दरबार में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? पहला है बलबन के समय, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी के समय और तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक के समय और चौथा ऑप्शन दिया है फिरोज तुगलक के समय। तो यहाँ इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन दिया है रामचंद्र देव, दूसरा प्रताप रुद्र देव, तीसरा मलिक काफूर और चौथा मोहम्मद तुगलक। तो इसका आंसर होगा रामचंद्र देव। यानी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था रामचंद्र देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, किस दिल्ली सल्तनत कालीन शासक ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत की? यानी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैनिक का हुलिया लिखना यानी जो भी उसके सैनिक में भर्ती होते थे उसका एड्रेस यानी उसकी पूरा डिटेल्स लिखते थे वे। ठीक है, और घोड़ों को भी दागते थे। तो यह इस प्रथा की शुरुआत किस शासक ने किया था? पहला ऑप्शन दिया है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, तीसरा नासिरुद्दीन है ना नासिरुद्दीन और चौथा ऑप्शन दिया है अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। यानी अलाउद्दीन खिलजी था सैनिकों की हुलिया लिखते थे और घोड़े के दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, शेरशाह तथा अकबर ने भी इस प्रथा को जारी रखा था। यानी बाद में आने वाले जो शासक थे शेरशाह और अकबर ने भी इस प्रथा को उसने जारी रखा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, दक्षिण भारत में अलाउद्दीन के अभियान का संचालन कौन किया? यानी दक्षिण भारत में जो होता है ना, अलाउद्दीन अपने जो साम्राज्य के विस्तार के लिए किसको नियुक्त किया था? पहला ऑप्शन दिया है रामचंद्र देव, दूसरा मलिक काफूर, तीसरा है वल्लाल तृतीय और चौथा दिया है रुद्रदेव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मलिक काफूर। यानी दक्षिण भारत में अलाउद्दीन के अभियान का संचालन मलिक काफूर ने किया था। ठीक है, मलिक काफूर ने किया था। दक्षिण भारत में मलिक काफूर का पहला अभियान 1307 AD में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के विरुद्ध हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। साथ ही मलिक काफूर ने तेलंगाना का प्रताप रुद्रदेव, याद रखिएगा तेलंगाना का प्रताप
तेलंगाना का प्रताप रुद्रदेव एवं होयसल के का बल्लाल तृतीय को भी पराजित किया था। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत पर भी विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी यानी पूरे दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत के विंध्याचल पर्वत को भी पार करके यानी प्रायद्वीपीय भारत में भी विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था। आप देख सकते हैं कि यह जो होता है अलाउद्दीन खिलजी यानी फिगर में देख सकते हैं कि ये दिखाया गया चित्र में ये एरिया दक्षिण भारत के इस एरिया पर भी उसने विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था। अभी हम लोग देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण उसकी क्या था, ठीक है। डिटेल्स में देखिए अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पर विशेष जोर दिया था। इसकी विस्तृत जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही जो एक पुस्तक है उससे मिलती है, ठीक है। अलाउद्दीन ने इसके तहत कई नए पद सृजित किए जिसमें से आप देख सकते हैं दीवान ए रियासत। देखिए दीवान ए रियासत क्या चीज़ है, यह व्यापारियों एवं बाजार पर पूर्णतः नियंत्रण रखता था यानी इसके जिम्मेवारी में था बाजार नियंत्रण, ठीक है। दूसरा दिया है सहना ए मंडी क्या है, यह बाजार का अधीक्षक होता था, ठीक है। यह बाजार का जो सुपरिटेंडेंट होता था, अधीक्षक होता था, जहां सभी व्यापारियों को इनके दफ्तर में अपने को पंजीकृत कराना पड़ता था यानी इनके दफ्तर में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। और आप देखिए बरीद क्या है, प्रत्येक बाजार का निरीक्षण करता था। यह बाजार में जा करके निरीक्षण करता था। उसने व्यापारियों की बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से उतना ही मांस काटने का आदेश दिया था, ठीक है। यानी जो व्यापारी चीटिंग करता था यानी तौलने में कम बटखरा का यूज करता था तो यदि वह पकड़ा जाए यानी उसकी बेईमानी करते हुए यदि पकड़ा जाए तो जितना ग्राम या जितना वजन वह तौलने में कम बटखरा का उपयोग किया है उतना ही उसके शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था यानी बहुत ही कड़क था ये, ठीक है। इन प्रयासों के तहत बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर अंकुश लगा यानी वस्तु की कीमत पर अंकुश लगा और बेईमानी भी रुकी, ठीक है। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य आम लोगों को राहत पहुंचाना था, ठीक है। यानी कुछ लोग जो थे बेईमानी करते थे और आम लोग को इससे तकलीफ होता था, ज़्यादा मूल्य चुकाना पड़ता था, तो उनको राहत पहुंचाना इसका उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 16 में। किस सल्तनत कालीन शासक ने 1326 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कौन सा शासक था जो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदल दिया था, ठीक है। पहला ऑप्शन है इब्न बतूता, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक और तीसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक और चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर जो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। यानी तुगलक ने दक्षिण के राज्यों पर अधिकार जमाए रखने के लिए 1326 ईस्वी में दिल्ली से राजधानी दौलताबाद परिवर्तित किया था। यानी दिल्ली से वो जो दूर था वो दक्षिण भारत के क्षेत्र में दिल्ली दूर पड़ता था, इसलिए उस दक्षिण भारत की जो क्षेत्र थे उस पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए उसने अपना जो राजधानी को परिवर्तित करके और दौलताबाद हस्तांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 17, तुगलक वंश के किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया? यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो था वो शुरुआत किया था। ऑप्शन पहला दिया है गियासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक और जिसको MBT भी कहा जाता है, और तीसरा ऑप्शन जो है फिरोज तुगलक, चौथा ऑप्शन दिया है नासुरुद्दीन मोहम्मद। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो था वो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया था। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो अपने जीवन में मुख्य काम किए थे उसकी हम लोग कुछ चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो अपना
पूर्व नाम था, इसका नाम था उलुग खां एवं जौना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 महत्वपूर्ण योजनाएं जो चलाए थे, इसको आप देख सकते हैं। पहला में राजधानी को परिवर्तन किया, ठीक है, राजधानी परिवर्तन यानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद इन्होंने राजधानी को परिवर्तन किया था, और यह उस समय किया था 1326-27 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है दोआब क्षेत्र पर कर, यानी दोआब जो था, जो नदियों के बीच की भूमि दोआब के क्षेत्र था, उसमें 1/10 वृद्धि करना, यानी उसका जो टैक्स था, कर था, उसमें 1/10 वृद्धि किया था, और ये कब किया था? 1325 से 27 ईस्वी में, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका मुख्य कार्य है सांकेतिक मुद्रा जारी करना, यानी सांकेतिक मुद्रा इन्होंने जारी किया था 1329-30 ईस्वी में। चौथा ऑप्शन है कराचील अभियान, ठीक है, यानी कराचील पर अभियान किया था, यह जो दिया है 1337 यानी 1337 ईस्वी में, ठीक है। चौथा दिया है बने फिफ्थ जो इसका अभियान था खुरासान अभियान की योजना कार्रवाई यानी ये था, लेकिन ये इसको ये पूरा नहीं कर पाया था, यानी कार्यान्वित नहीं हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि तुगलक 19 तुगलक वंश की स्थापना किसने और कब किया था, ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना किसने और कब किया था? तो ऑप्शन देखिए, पहला दिया है मोहम्मद बिन तुगलक 1322 ईस्वी में, गियासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में, और गियासुद्दीन तुगलक 1323 ईस्वी में, फिरोज तुगलक 1320 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी सेकंड आंसर होगा गियासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 20 मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किस शहर की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे, और दोनों भाई ने मिलकर एक शहर का निर्माण किया था, स्थापना किया था। वो कौन था? पहला ऑप्शन दिया है जौनपुर, दूसरा विजयनगर, तीसरा सरोजनगर, और चौथा ऑप्शन दिया है देवगिरी, जिसको दौलताबाद कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विजयनगर। यानी विजयनगर जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रहने वाले 2 भाई हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 दिल्ली के सुल्तानों में वह प्रथम सुल्तान कौन था, ठीक है, जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा होना भी चाहिए, आज भी यही होना चाहिए। जो जितने योग्य हैं उसको उतना ही अच्छे पोस्ट दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा गियासुद्दीन तुगलक, तीसरा फिरोज तुगलक, और चौथा अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था? यानी मोहम्मद बिन तुगलक, पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक था, जो योग्यता के आधार पर वह अपने सेनाओं को पोस्ट देते थे, है ना, पद देते थे। इसने भारतीय मुसलमान, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा व्याख्या भी करते हैं कि इसने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने भारतीय मुसलमानों एवं हिंदुओं को भी सम्मानित पद दिया, यानी सम्मानित पद दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उच्च कोटि मोहम्मद बिन तुगलक जो था एक उच्च कोटि का विद्वान था, ठीक है। इसने एक नया विभाग दीवान ए अमीर कोटि, ठीक है, जिसे कृषि विभाग कहते हैं, की स्थापना की थी। यानी दीवान ए अमीर कोटि कृषि विभाग की स्थापना कुतुबुद्दीन ए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता ने अपने किस पुस्तक पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सारी घटनाओं का वर्णन किया है? क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि पहेला, दूसरा रेहला, और तीसरा सीदर, और चौथा दिया है कोही, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा रेहला। यानी इब्न बतूता तो जो था, थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं कि इब्न बतूता कौन था। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, ठीक है। वह सुल्तान मोहम्मद बिन के शासनकाल में भारत आया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। सुल्तान ने उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सारी घटनाओं का वर्णन
अपनी पुस्तक रेहला में किया था। यानी रेहला जो पुस्तक थी इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था और इसी पुस्तक ने मोहम्मद बिन तुगलक की जितना भी कार्यक्रम था यानी जो भी कार्य किया था उसके पूरा जीवन में इसी रेहला बुक में उन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सिंचाई कर लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? यानी सिंचाई पर टैक्स लेने वाला, कर लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? पहला ऑप्शन दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा फिरोज शाह तुगलक, तीसरा नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक और चौथा ऑप्शन दिया है गयासुद्दीन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड यानी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सिंचाई पर कर लेता था। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद एवं जौनपुर शहर भी बसाया था। यानी उसी के द्वारा हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर शहर बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए, खाली स्थान दिया हुआ है, विभाग की स्थापना की। यानी दासों के लिए कौन सा विभाग की स्थापना किया था? पहला ऑप्शन दिया है दीवान ए शाही, दूसरा दीवान ए बंदगान और तीसरा दीवान ए फाटक और चौथा ऑप्शन दिया है दीवान ए हिसार। तो फिरोज शाह तुगलक जो था दासों के लिए जो एक विभाग की स्थापना किया था वह था दीवान ए बंदगान, यानी ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। इसने यानी फिरोज शाह तुगलक ने मुसलमान एवं अनाथ स्त्रियों तथा विधवाओं की आर्थिक सहायता के लिए दीवान एक खैरात दान जो होता है दान विभाग की स्थापना किया था। यानी एक अच्छा शासक ये भी था। यानी मुसलमान और अनाथ स्त्री और विधवाओं को आर्थिक सहायता की जरूरत था भी और उसके लिए यह दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा ऑप्शन दिया है फिरोज शाह तुगलक और चौथा ऑप्शन है हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिल्ली सल्तनत का अकबर जो होता है वह फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फिरोज शाह को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। यानी फिरोज शाह तुगलक जो था मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था जो धर्मभीरु सुल्तान था। इसने ज्वालामुखी मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे इसको, इसने ज्वालामुखी मंदिर, नगरकोट का मंदिर एवं जगन्नाथ मंदिर को तोड़वा दिया। यानी जगन्नाथ जो मंदिर था उसको तोड़वा दिया और मंदिर का पुस्तकालय को दिल्ली मंगवाया। यानी मंदिर में जो इतना भी पुस्तकालय रखा गया था सबको दिल्ली मंगवाया। इसने अपने आत्मकथा फतुहाते फिरोज शाही के नाम से फारसी में लिखा है। यानी अपनी आत्मकथा फारसी में फतुहाते फिरोज शाही के नाम से लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय तैमूरलंग का आक्रमण हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय तैमूरलंग का आक्रमण हुआ? पहला ऑप्शन दिया है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है नासिरुद्दीन महमूद और तीसरा ऑप्शन दिया मोहम्मद खान और चौथा दिया है अबू बकर। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा नासिरुद्दीन मोहम्मद। यानी इस थोड़ा सा हम लोग व्याख्या करते हैं कि नासिरुद्दीन मोहम्मद इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही था। यानी दिल्ली से पालम तक ही था। इसी के शासनकाल में 1398 ईस्वी यानी एडी में तैमूरलंग का आक्रमण हुआ था। डेट भी याद रखेंगे, 1398 ईस्वी में तैमूरलंग का आक्रमण हुआ था। उसी के समय ही मलिक उस सर्क जिसको पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। यानी तुगलक वंश का अंतिम शासक तो था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक और इसी के समय में जो होता था तैमूरलंग का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
7 में सैयद वंश की स्थापना किसने की? ठीक है, सैयद वंश की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन दिया है मुबारक खां, दूसरा खिज्र खां, तीसरा है अमीर तैमूर और चौथा दिया है बहलोल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यानी खिज्र खां, यानी सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया था। इस वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। उसे अमीर तैमूर ने अपना राज्यपाल नियुक्त किया था, यानी अमीर तैमूर ने जो था ना खिज्र खां को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। उसने दिल्ली के वास्तविक शासक दौलत खां को पराजित कर सैयद वंश की नींव रखी थी। यानी खिज्र जो खां था दिल्ली वंश का वास्तविक शासक दौलत खां को पराजित करके सैयद वंश की नींव रखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? यानी दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक या फिर नुसरत शाह? तो अभी हम लोग चर्चा की, इसका आंसर था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो था तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 में कहता है कि अलाउद्दीन ने पुलिस व्यवस्था को ठोस रूप से संगठित किया, जिसका क्या इस है ना ठोस रूप से संगठित किया और पुलिस के मुख्य अधिकारी को खाली जगह दिया हुआ क्या कहा जाता था? ठीक है, तो ऑप्शन पहला दिया है मुकद्दर, दूसरा दिया है कोतवाल, तीसरा दिया है बरीर और चौथा दिया है गजीमा। ठीक है, तो गयासुद्दीन यानी अलाउद्दीन ने पुलिस व्यवस्था को एक ठोस रूप से संगठित किया था और उसके मुख्य अधिकारी को कोतवाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा आंसर होगा कोतवाल। ठीक है, अलाउद्दीन की जो खिलजी था इसने मकान कर यानी हाउस टैक्स और चराई कर जो जानवर रखते थे, जो पशु पालते थे और जो उसके माने क्षेत्र पर जो होता है ना खेतों पर जब चराते थे तो चराई टैक्स भी उन्होंने लेता था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी अलाउद्दीन ने माने मकान कर और चराई कर भी लगाया था जनता पर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन का पुराना नाम क्या था? यानी अलाउद्दीन का पुराना नाम क्या था? पहला ऑप्शन दिया है अली खुर्र, दूसरा दिया है अली गुरसप, तीसरा ऑप्शन दिया है बरीद और चौथा दिया है मलिक उल काजी। तो अलाउद्दीन का जो पुराना नाम था वह था अली गुरसप। ठीक है, चलिए आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चर्चा किए। यदि आपको सच में यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच भी शेयर करते जाएंगे ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छा और बेहतर वीडियो अपलोड कर सकूं। ओके बाय, धन्यवाद।